Activity 1. Take 4 plates. Take some gram seeds. Put some dry seeds in plate 1. Keep it on a window sill. Put some soaked seeds in plate 2. तो इसमें क्या करना है आपको, एक्टिविटी हम लोग जैसे प्रैक्टिकल करते हैं उसी तरह करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 प्लेट्स लेंगे, 4 प्लेट लेंगे, उसमें जो है चने के सीड्स, चने के बीज लेंगे यानी कि दाने लेंगे। उसके बाद उनको एक प्लेट नंबर 1 में क्या करेंगे, कुछ सूखे डालेंगे, सूखे सीड्स डालेंगे, बीज डालेंगे और उसको जो है विंडो के दहलीज पे रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, दूसरे वाली प्लेट में हम भीगे हुए चने लेंगे, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सिल पे रख देंगे यानी कि विंडो के दहलीज पे रख। सोक देम इन वाटर, तो उनको क्या करना है, पानी में भिगो देना है। कीप दिस प्लेट ऑल्सो इन द विंडो सिल। पुट सम सोक्ड सीड्स इन प्लेट 3। तो प्लेट 3 में क्या करना है, हमको कुछ वो लेना है, उसको भी हमें विंडो सिल पे ही रखना है और उसमें पानी डाल के रखना है सीड्स में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। पुट सम सोक्ड सीड्स ऑन अ मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4 एंड कीप इट ऑल्सो ऑन द विंडो सिल। कीप द कॉटन मॉइस्ट ऑल द टाइम। Now note the result after 2-3 days. You will be the following. तो क्या होगा कि 4 प्लेट में क्या करना है, उसमें हमको भीगे हुए चने लेना, वो उसको फ्रिज में कुछ दिन के लिए रखना। फिर उसके बाद जो है उसको निकाल के उसको ऐसे रखना है कि हमेशा उसमें नमी बनी रहे, तो उसका जो है कभी सूखा ना हो, कपड़े में उसको लपेट के रखना है, कॉटन कपड़े में। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद हमको कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा, वो देखते हैं क्या मिलता है। तो सीड इन प्लेट 1 डू नॉट जर्मिनेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर। सीड्स इन 3 डू नॉट जर्मिनेट देयर इज़ नो वार्म। तो क्या हुआ, 3rd प्लेट को हम लोग फ्रिज में रख दिया और फर्स्ट को जो है उसमें क्या था कि उसमें पानी ही नहीं रखे, सूखा सूखा रह गया। तो प्लेट 1 और 3 जो है जर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि प्लेट 1 में वाटर नहीं था और प्लेट 3 में वार्म थी यानी कि गर्माहट नहीं थी। फिर उसके बाद प्लेट 4 में क्या हुआ, डू नॉट जर्मिनेट एज दे डू नॉट गेट एयर। तो उसमें क्या हुआ, सिर्फ पानी पानी रहा 2 में, तो वो भी जो है जर्मिनेट नहीं हो पाया 4, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, एयर नहीं मिली। फिर इन प्लेट 4 एयर गेट वार्मथ एंड वाटर सो दैट जर्मिनेट। तो वो क्या हुआ कि इसमें जो है पानी भी मिला, हवा भी मिली, सब कुछ मिला, तो इस वजह से ये जर्मिनेट कर गया। सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्म टू जर्मिनेट। तो इससे हमें क्या पता चला, हमको सीड जो है, जो बीज है, उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और गर्माहट की भी ज़रूरत पड़ती है। पर सब जो है एक रेशियो में होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। बिना उसके अनुपात के किसी में पानी ज़्यादा हो गया, किसी में गर्माहट ज़्यादा हो गई, किसी में हवा ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से जो है नहीं जम पाया। Seeds do not need air to breathe. They absorb water so that food stored in them is available to in soluble form. It helps to break the seed coat and to let the baby plant come out. Warmth is needed for the cells of the seed to become active. तो क्या हुआ कि सीड जो है उसमें क्या जरूरत पड़ती है, ब्रीथ यानी कि हवा रहेगी। हवा जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे हर लिविंग बींग्स जो है वो वो ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, तो उसी तरह सीड को भी जरूरत पड़ती है। और पानी किस लिए जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो फूड एब्जॉर्ब करके उसको सॉल्युबल यानी कि घुला सकें और आराम से उसको पूरी जगह न्यूट्रिशन पहुंच सके। और इसी से जो है क्या होता है, हेल्प करता है जो सीड जो सूखा हुआ यानी कि जो भीगा हुआ रहता है उसका कोट ब्रेक करने के लिए। उसके ऊपर एक लेयर होती है ना, उसी को जो है फूटता है तभी अंकुरित उसमें से एक अंकुरण निकलता है, छोटा सा ऐसे डंठल टाइप का, वही फिर बाद में बड़े होके उसमें पत्तियां निकल आती हैं और वो बड़ा प्लांट से फिर ट्री बन जाता है। ऐसे ही होता है, बेबी प्लांट निकलने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, कोट का जो है उसका निकलना, उसका टूटना। वार्मथ इज नीडेड फॉर द सेल्स टू बिकम एक्टिव। तो जब हमारे ठंडी रहेगी तो ठंडी में इतना एक्टिव नहीं रहते, गर्मी मिलती तो थोड़ी एक्टिव होते हैं। तो उसी तरह जो है सीड के बीज के अभी जो सेल है उसमें कोशिका है, उसमें गर्माहट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको भी एक्टिव रह सके। थैंक यू।